हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल स्टडी कंटिन्यू में। तो हो गई है सुबह की शुरुआत और सुबह की शुरुआत हाउस वाइफ का जो काम होता है वहीं से स्टार्ट होता है। सबसे पहले घर का क्लीनअप करना, क्योंकि घर क्लीनअप रहेगा तो आपका माइंड मतलब पॉजिटिव वाइब आते हैं, और जब पॉजिटिव वाइब्स आते हैं तो मन कूल लगता है। तो क्योंकि जब मन खुल लगेगा तो हर काम करने में मन लगेगा। किसी काम को करने से पहले आप उसको बोझ जैसे लगेगा, करना तो पड़ेगा ऐसा लगेगा, तो फिर वो काम आपको बहुत ही हार्ड लगने लगता है। तो इसीलिए किसी को भी करने से पहले मन में ये तसल्ली करना पहले ज़रूरी है कि ये मेरा ही काम है, किसी और का नहीं है, तो मुझे करना है और अच्छे से करना है, तो वो काम आपको ईजी वे में हो जाएगा। तो फाइनली मेरा ये काम हो चुका है। और एक स्त्री को हमेशा, एक हाउसवाइफ को हमेशा यही सोच के काम करना पड़ता है। बहुत सारी चीज़ें होती है जो उनको नहीं आता है शादी से पहले, शादी के बाद, तो वो फिर भी करती है ये सोच के ना कि अब शादी हो जाती है अगर जिस लड़की की, तो वो अपने ससुराल में जाता है तो वहाँ के तौर तरीके सब सीखना पड़ता है। तो जब सब कुछ हम कर सकते हैं तो एक अपना स्टडी भी कर सकते हैं। आज मैं ये मतलब बोलना चाहूँगी कि एक कई लोग का ये मतलब बहुत तरह के मैसेज होते हैं। एक हाउसवाइफ हो या एक लड़की हो, मतलब उसको अपने सेल्फ डिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ इसलिए नहीं कि उसके किसी के पति अच्छे नहीं हैं, किसी की फैमिली में ये, हर किसी का अपना रीज़न होता है। किसी के हस्बैंड नहीं अच्छे हैं तो उसके लिए उसको अपने पैर पे खड़े होना पड़ेगा। किसी को अपने माँ बाप के लिए खड़े होना पड़ेगा। किसी के हस्बैंड सपोर्टिव हैं तो उसको अपने हस्बैंड के सपोर्ट के लिए खड़ा होना पड़ेगा। ज़रूरी नहीं है ये कि हमको इसलिए खड़ा होना है ताकि मुझे कोई कुछ बोले नहीं कि अब तो मैं पैसे कमा, नहीं, ऐसा नहीं है। सिर्फ इसलिए नहीं होना है मैं खड़े पैर पे कि अब तो मैं पैसे कमा रही हूँ तब मुझे कुछ नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। क्योंकि हस्बैंड वाइफ का रिश्ता जो है या ससुराल में जो रिश्ता है, जिसका जैसा रिश्ता है, चाहे आप कुछ भी कर लो, वो, हाँ, ये अलग बात है कि अगर आप अपने पैर पे खड़े होते हो तो आप किसी के मोहताज नहीं होते हो, अपनी ज़रूरतों को खुद पूरा करते हो। लेकिन हर उस लेडीज़ को, कि कई लोग हैं जिनके हस्बैंड बहुत अच्छे पैसे कमाते हैं, बहुत अच्छे से उनके घर का मेंटेन है, उनको कमाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन फिर भी उनको कमाना चाहिए। क्योंकि एक से भला दो। आप अपने अकेले बर्डन उठा रहे हैं, मेरे जैसे किसी के भी हस्बैंड है या कोई भी हैं या माता पिता ही हैं, अकेले बर्डन उठा रहे हैं, तो उनको सपोर्ट के लिए हमको अपने पैर पे खड़े होना चाहिए, सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए। सिर्फ इसलिए नहीं कि हमारे साथ परेशानी है या मुझे अपने पैर पे खड़ा होकर ये दिखाना है कि हम अब किसी के मोहताज नहीं। हाँ, किसी किसी का सिचुएशन ऐसा भी है कि उसको हर चीज़ के लिए परेशानी है, कि हर चीज़ के लिए उसको मतलब मांगना पड़ता है, कुछ करना पड़ता है, मतलब ससुराल अच्छे नहीं मिले या किसी के हस्बैंड अच्छे नहीं मिले तो उनको उसके लिए अपना पहचान बनाने के लिए खड़ा होना पड़ेगा। लेकिन हर लेडीज़ के पास भी अपना एक वजह है जिसके लिए उसको सेल्फ डिपेंडेंट होना बहुत ही ज़रूरी है। सिर्फ निगेटिव ही नहीं, पॉजिटिव में भी, क्योंकि हर इंसान को सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए। क्योंकि ये इतने दिन, इतने सालों से आप शादी से पहले पढ़ाई किए, सब कुछ किए, लेकिन वही होता है ना कि आप लोहे को छोड़ दो, सालों तो उसमें जंग लगना स्टार्ट हो जाता है। तो आप पढ़ाई लिखाई से मन अगर मतलब साफ नाता रिश्ता तोड़ लोगे तो फिर आपका ध्यान उधर जाएगा ही नहीं, आप उसी में लिपट के रह जाओगे। एक वक्त जब ऐसा आएगा कि अकेला फील होगा, कम से कम उस वक्त के लिए, फ्यूचर के लिए, ना प्रेजेंट ना सही, फ्यूचर के लिए ही सही। लेकिन सेल्फ डिपेंडेंट होना हर लेडीज़ को ज़रूरत है, और ये हमसे नहीं होगा, ये तो होता ही नहीं है, किस्मत में नहीं है, ये भी नहीं होता है। होता है किस्मत भी 1%, 99% मेहनत होता है, 1% बहुत कुछ खेल खेल देता है। लेकिन आप मेहनत इतना कीजिए कि उसके सामने आपके किस्मत को भी झुकना पड़ जाए। क्योंकि मेहनत में इतना पावर है ना, इतना ज़्यादा उसमें पावर है कि वो आपके सामने किस्मत को भी झुका के रख देगा। क्योंकि मेहनत करते जाइएगा तो एक दिन है कि ऊपर वाले भगवान जो हैं उनको आप पे ज़रूर ये आएगा कि नहीं, ये सच्चे दिल से ईमानदारी के साथ लगातार मेहनत किए जा रही है, अब इसको रोकना है, अब इसके लिए कुछ अच्छा करना है। भगवान भी सोचने लग जाते हैं। तो ये थॉट मन में कभी नहीं लाना चाहिए कि किस्मत में नहीं है, किस्मत भी झुकेगा आपके मेहनत के आगे। बस आप पॉजिटिव होके आप कंटिन्यू करते रहिए, कंटिन्यू, रुकना नहीं है। क्या पता आपको 6 महीने में ही फल मिल जाए, क्या पता आपको 1 साल भी लग जाए, लेकिन थक के रुकना नहीं है। मोटिवेट रहिए, खुद को हमेशा मोटिवेट कीजिए। हो सकता है कि आपको फर्स्ट टाइम नहीं हो, सेकेंड टाइम नहीं हो
आप वो अंदर से टूट जाए कि अरे यार अब हमसे नहीं हो पाएगा। लेकिन नहीं, रुकिए नहीं, जब तक आपके पास टाइम है तब तक कीजिए ना। क्या पता वो पल कब आ जाए, जब आप छोड़ना चाहे उसी समय वो पल आ जाए। इसलिए मेहनत करते रहिए और कभी भी डीमोटिवेट नहीं होना चाहिए। जिस तरह से जेंट्स को ज़रूरी है कमाना, लेडीज़ को भी ज़रूरी है, ऐसा नहीं है। हमने पहले ही बोला कि कई रीज़न है लेडीज़ के पास कमाने का। तो एक आप अपना वजह ढूंढिए, एक रीज़न ढूंढिए और उस पे कायम रखिए। एक रीज़न ढूंढिए और उस रीज़न पे कायम रखिए खुद को, और मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। अपने लाइफ को बेहतर से बेहतरीन बनाने के लिए जितना भी प्रयास हो सकता है करिए। लाइफ में हर किसी को मेहनत करना पड़ रहा है, कोई भी आराम से नहीं है। आपके हस्बैंड है, मेरे हस्बैंड है, उनको ऑफिस में करना पड़ता है, कई तरह के टेंशन होते हैं। तो हम टेंशन अकेले हमें नहीं है। जितने भी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं या जितने भी लोग काम कर रहे हैं, हर इंसान के पास परेशानी है, हर इंसान किसी न किसी परेशानी से जूझ रहा है। तो आप बी फोकस ऑन योर वर्क, अपने वर्क पे फोकस कीजिए। गाइस, आज का ब्लॉग यहीं एंड करती हूँ, मिलती हूँ फिर किसी और ब्लॉग पे, एक नए ब्लॉग में मिलती हूँ। और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और आगे के ब्लॉग में मिलते हैं। टाटा, बाय बाय।